वो बोल रहा था धनाना धाम चलने के लिए, तो क्या कहती हो चला जाऊँ घूमाऊँ। और ये है भगत जी, देखिए पूरा सड़ गई हमारी लकड़ी खड़िया। काश परमात्मा की भक्ति करी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये वीडियो बनाने का भी मेरे उद्देश्य है, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको आप गलत वे में ना लें। और देखिए भगतमती उखाड़ने भी लगी। देखिए भगतमती 3 कीड़ा लाई है भगत जी। तो देखिए भगत जी कैसे चल रहा है पूरा कचरा। भगतमती ये वाला रह गया, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से धनाना धाम जाएंगे। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आप सभी से सत साहेब। तो भगत जी अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी खेत आए हुए हैं। आज शाम को आए थे भगत जी, क्योंकि सुबह टाइम धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। 9 बजे पवन को छोड़ने जाना पड़ता है, फिर 9 बजे के बाद ना धूप हो जाती है, तो इसलिए नहीं आ पाए थे। और आज ना भगत जी हमारी भगतमती भी आ गई हैं। क्या कर रही हैं? दोपहर में आई थी भगतमती, इसलिए मैं सुबह टाइम खेत नहीं आया था। जब भगतमती आ जाएंगी तो फिर शाम को आएंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आज ये 11 समेटने वाला काम करेंगे भगतमती, ठीक है। और ना ये बोल रहा था भगतमती कि वो जो मामा है ना हमारा दानी मामा, उसका जो लड़का है जो गुरुजी से उपदेश नहीं लिया, वो बोल रहा था धनाना धाम चलने के लिए, तो क्या कहती हो चला जाऊँ घूमाऊँ। तुम इस बार न जाओ, अगली बार चले जाना, है ना। वैसे भगतमती रेडी थी चलने के लिए। भगतमती मुझे बहुत बार बोली थी कि चलो चलें चलो चलें। तो बात ये है ना भगत जी कि हमारे मम्मी भी जा रही है और पापा भी जा रहे हैं। तो उसमें दिक्कत यह है कि पवन लोगों को स्कूल भेजने के लिए, खाना आना सभी बनाने के लिए, इसमें दिक्कत हो जाएगी। और हम लोग कभी गए भी नहीं ना, ये पहली बार है। तो सोच रहे हैं कि इस बार मैं बस चला जाता हूँ, है ना। इस बार मैं बस चला जाता हूँ और अगली बार फिर हम सब लोग चलेंगे। पवन लोगों को भी लेते चलेंगे, तुम भी चलना, है ना। और वो मेरे मामा का एक लड़का है, वो उपदेश नहीं लिया हुआ है। वो बोल रहा था कि चलो चलते हैं। हालांकि मेरे मामा जी उपदेश लिए हुए हैं, लेकिन वो नहीं लिया हुआ है। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि वो जाएगा साथ में तो भक्तों को देखेगा और भगत को मिलेगा, इतने बड़े भंडारे को देखेगा, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो यही सोच के मैं भी सोच रहा था, और मैं भी कभी नहीं गया तो सोच रहा था मैं भी घूम लूँगा इसी बहाने, ये सोच रहा था, ठीक है। तो यही था। भगतमती से नहीं पूछा था, मेरी मम्मी तो बोलती थी कि तुम चलो हमारे साथ में, और भगतमती से ही नहीं पूछा था। तो आज भगतमती बोल रही हैं कि ठीक है चले जाओ। तो ठीक है, बंदी छोड़ की दया रही तो ज़रूर चलेंगे, अगर कोई और समस्या ना आई तो, क्योंकि कल तो निकलना ही है ना। तो इसलिए देखते हैं जैसा भी होगा। तो और अभी ना हमको बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं, चलिए करते हैं। आप इसको समेट रहे हो? ये सभी जितना कचरा बितरा हुआ है ना बीच में, इसको पूरा समेटना पड़ेगा और सब आग फूकना पड़ेगा। और भगतमती अभी खड़िया निकालने लगी। लोग घर को जा रहे हैं चारा ले लेकर, और हम लोग अभी आए हैं। गाड़ी भी जा रही है, यहाँ से निकलती है, पास से निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर करती है। और ये है भगत जी, देखिए पूरा सड़ गई हमारी लकड़ी खड़िया। यहाँ पे गेड़ा और खड़िया सब रख दिए थे। ख़राब हो गया भगतमती क्या? ना हो ख़राब तो रहने दो ना, इसी में रख देंगे। पिछले वर्ष वाला जो करेला से बचा हुआ था ना, इसे ये गेड़ा उखाड़ कर यहाँ पे रखना है। तो पिछले वर्ष भी यहाँ पे रख दिए थे, तो जितना लगना था तो इस वर्ष भी यहाँ पे लगा दिए थे। जो बचा था तो रख दे, सड़ गया। क्या हुआ भगतमती? पैर ले चुक गया है? कैसे दिखाओ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ यार। कहे का हुआ गया था? चप्पल पहन के कल गया, बड्डी बड्डी चप्पल। नहीं नस तड़का लग गया होगा, लुचका होता तो चलने ना देता। दर्द कर रहा, चलने दर्द कर रहा। चींटी चींटी है, चींटी। इन सभी गेड़ा में चींटी रहती है ना भगत जी, देखिए कितनी चींटी हैं। सभी गेड़ा में चींटी होती हैं। ये जो होल दिख रहा है ना, इसमें अंडे रखे रहती हैं चींटी। देखो इतनी सारी चींटियाँ। रहने दो भगतमती, रहने दो ना उन्हें। वो अपना जीवन बसर कर रही हैं, 84 लाख में भटक रही हैं बेचारी। काश परमात्मा की भक्ति करी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता इन्हें। अब देखिए एक गेड़ा में, एक सूखे हुए गेड़ा में अपना जीवन यापन कर रही हैं, और इतनी सारी हैं सब परिवार सहित। और इनमें से पता नहीं कितनी चींटियाँ ना भगत जी इंद्र का राज भोग चुकी होंगी। परमात्मा के सत्संग में मैं सुना था कि एक ऋषि देख रहा था चींटियों को ध्यान लगा के, तो उन्होंने पूछा कि आप ये चींटियों को इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? वो गुरुजी बोले कि मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें से सिर्फ एक चींटी इंद्र की एक बार पदवी प्राप्त करी है एक जन्म में, और ये बहुत सारी चींटी पता नहीं कितने कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। तो ये होता है परमात्मा की भक्ति जो कोई करता है ना, तो इंद्र की पदवी तो बहुत छोटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन सकता है वो,
जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति धन इतना ज़्यादा जुड़ता है ना कि बहुत ज़्यादा अधिक और बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे रहने की क्षमता मिलती है काल के लोक में, और बहुत ही अंदर से ऊर्जा मिलती है भगत जी। मतलब कि जितना भी मेरा अनुभव रहेगा तो मैं आपको सभी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं सभी को अपने बारे में परिचित करवा रहा हूँ कि मैं एक भगत हूँ और यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता हूँ, और मैं मेरी भगतमती और मेरे माता पिता, मेरे मतलब लड़के बच्चे जितने भी हैं सभी से आपको परिचित करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपना अनुभव बताऊँगा, जो जो मेरे साथ गुजरेगी ना तो वो मैं आपको बताऊँगा, और कोशिश करूँगा कि भक्ति की जो मर्यादा है वो मुझसे ना टूटे, और परमात्मा का फिर चमत्कार तो होगा ही, उससे लाभ तो मिलेगा ही, और अपने लाभों को दिखाऊंगा लोगों को, और लोगों को भी यही प्रेरित करूंगा कि आप भी परमात्मा की शरण में आइए और अपना जीवन का कल्याण करवाइए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का भी मेरे उद्देश्य है। जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको आप गलत वे में ना लें, क्योंकि बहुत सारे भगत जी हैं तो वो मतलब कि बहुत गलत सोचते रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब जो सोचता है जैसा भी सोचता है वो भी मेरी भलाई के लिए ही सोचते होंगे कि ये फालतू में क्यों समय बर्बाद कर रहा है। तो मेरा ये है कि मैं भक्ति भी करूं और दूसरे लोगों को प्रेरित भी करूं, और मेरा घर परिवार भी चले और मैं भी खुश रहूं और मेरा सब सही रहे, और आजीवन मर्यादा में रहकर मैं भक्ति करता रहूं। ऐसा मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं भगत जी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो चलिए, अभी हमारी भगतमती को प्यास लगी है, चलोगे पानी पीने? चलो पी लेते हैं। एक हंसिया और लाना है ना, एक तो रखी हुई है यहाँ पे, एक और लाना अपने लिए, फिर काटेंगे जल्दी जल्दी। मेरा गमछा यहीं पे रखा हुआ है, रखा रहेगा ना? क्योंकि धूप नहीं है ना। चलो इसको सब फूंक देंगे है ना, वैसे सूखा हुआ ही है। चलो फिर बाद में करना ना, अभी मेन गेड़ा ढोना है, गेड़ा तो ढुवा ही दूँ मैं जल्दी से। भगतमती जाते जाते इतना खींच के ले जा रही हैं कि वहाँ तक जा रहे हैं तो इतना ही काम हो जाए, ये सोच रही हैं। चलो छोड़ दो भगतमती, इतना ही छोड़ दो, फिर देखेंगे बाद में। और ये वाली तार खोलना रह गया था भगत जी, क्योंकि मवेशी आते हैं ना तो इसलिए नहीं खोला था। अभी 3 परत लगी है, फिर बाद में खोलूँगा। भगतमती निकल गई, चलिए हम भी निकलते हैं। और मेरा ये केला ना भगत जी, पता नहीं इसमें रोग सा लग गया, देखिए इसकी लंबाई ही नहीं खिंच रही, इस सारे बहुत सारे फोड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें रोग सा लग गया कोई। चलो क्या ही कर सकते हैं। और अभी हम आ गए हैं। भगतमती पी लिए पानी? पी, मुझे पिलाओ ना, पी लो तुम। छोटू मशीन चालू कर रहा है, हो गई। और अभी हम भी पी लिए पानी, लो हो गया। अभी भगतमती भी पीने लगी। बंद कर दो छोटू, बंद कर दो। चलिए बंद कर दिया, चली गई हंसिया लेने। कुदारी कुदारी क्या करोगे, खोदोगे? देखो ना रखी होगी, छटकू वाला ले सोचा। हो गया, हंसिया लेते चलो। तो अभी ले आई, दरवाज़ा भी लग गया, चलें। क्या कर रही हो भगतमती? बचपना दिखाने लगते हैं भगतमती कभी कभी। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हंसिया न टूट जाए कहीं। टूट भी सकती है ना, हो जाता है ऐसा। एक बार मैं मार दिया था तो हंसिया ही टूट गई थी, मतलब निपुच गई थी। नीचे की। यार कपार है। चलो, और अभी फिर से पहुंच गए हैं, चलिए चलते हैं। और भगतमती भी नक रही हैं तार। बोल रहे थे कि मैं जब तक गेड़ा उसाल के रखूंगी फिर ढूंढूंगी। हाँ ठीक है ना, तो जब तक मैं इसको कर दूंगा है ना। ये सब निकाल के बाहर करना पड़ेगा, मचान बनाना पड़ेगा। तो भगतमती जाएंगी तो ये जो गेड़ा गड़े हैं तो उठा के 5-5 6 रख देना एक साथ में, है ना। हाँ, ठीक है, जाओ।
5 5 6 6 रख देंगी साथ में, तो फिर ढोने में आसानी होगी। तो जब तक भगतमती वो वाला काम करेंगे। क्या हुआ, हंसिया रख रही हो? हाँ ठीक है, जाओ। भगतमती वो वाला काम करेंगी, तो जब तक मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। और देखिए भगतमती उखाड़ने भी लगी। भगतमती गीला है ना, आराम से उखाड़ जा रहा है, अभी आराम से उखाड़ जा रहा होगा। पानी भरा हुआ है, हाँ बांस वाले में सभी में भरा होगा, अभी आराम से उखाड़ जा रहा होगा, क्योंकि खेत गीला है ना। और जब टाइट हो जाता तो फिर दिक्कत बनती है उखाड़ने में, इसीलिए इसको उखाड़ना ज़रूरी है। और भगत जी भी निकालने लगे, इसको सब करने लगे हैं। ए जी देख करके निकालना। हाँ ठीक है ना, कहे कि कोई घुसा ना हो ना, बरसात का मौसम है, देख कर निकालना। घोंसला भी रखे हुए हैं नीचे भगत जी इसके तो। कहाँ पे? देखिए ये, हाँ ये है, पता नहीं किसका घोंसला है, यहीं पे सब जानवर रहते हैं। आराम से करना पड़े, कोई घुसा ना हो। हाँ देख देख के करूँगा ना। ये सब इसमें अब आग लगा देंगे, सब सड़ गई है, खराब हो गई पूरी 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 खराब हो गई। सब में अब आग लगाना पड़ेगा भगतमती, लगा देंगे है ना। हाँ और अभी देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से बना दिए हैं, और 8 10 रख भी दिए हैं। भगतमती भी लेकर आ गई। भगतमती देखो कैसा बना है, ठीक है। देखिए भगतमती 3 गीड़ा लाई है भगत जी। ऐसे ही हम दोनों को ढोना पड़ेगा, अकेले ढोने में बहुत समय लग जाता ना, तो दोनों लोग मिलकर ढोएंगे ऐसे ही, तो क्या ही कर सकते हैं। देखो भगतमती 3 गीड़ा ला रही है ना भगतमती, ऐसे ही ढोलेंगे भगतमती आराम से, है ना। चलिए जमाते हैं। तो अभी एक परत नीचे रख दी है भगत जी। कुछ इसी प्रकार से पूरे गेड़ा को ले जाके बनाना पड़ेगा, है भगतमती। पूरे लाके ढो के रख देंगे, और सूर्य भगवान हमारे वहाँ तक बचे। चलिए भगतमती अब मैं भी डुबाता हूँ। चलो चलिए अब हम भी चल रहे हैं, और दोनों लोग लाएंगे। और भगत जी अभी लेकर जा रहे हैं। नहीं निकल रहा, आराम से निकालो। चलो कर लो जितना करना है भगतमती। ये 2 4 बस ले चलें, और उसके बाद फिर चलें घर, क्योंकि अब सूर्य भगवान भी अस्त ही होने वाले हैं। इतने थोड़े बचे, 10 20 मिनट में सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे। और इतना सारा ढो लिए हैं भगत जी, देखिए वहाँ तक से ढो लिए पूरा। और अब इतना थोड़ा बच्चा, तो कल आके ढो देंगे, तो नो टेंशन हो जाएंगे इसमें से। तो देखिए भगत जी इतना बड़ा गड्ढा हो गया, आधे खेत का लगभग ढोबर गया है, और आधे का रह गया, तो कल सुबह ढोएंगे। तो देखिए इतना बड़ा गड्ढा लग गया, कोई ले तो ना जाएगा रात में, कुछ ना होगा ना, शायद ना ले जाए। वैसे ले भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि अब खुला गड्ढा है, रखे हुए हैं, क्या पता ले जाए रात में। लेकिन अब भगवान भरोसे रखा रहेगा। बताएं क्या करो, एक ऐसे रख दो जान पड़ने के लिए, है ना। लेने के लिए। इसको रख दें, ये लकड़ी, हाँ रख दो। ये लकड़ी रख देते हैं ऐसे, ये लकड़ी ऐसे रख देंगे। कोई अगर ले जाएगा ना, ये लकड़ी पहले हटेगी। और देखिए हल्का हल्का अंधेरा सा होने लगा, और इधर साइड पूरे में लालिमा सा छाई है, ऊपर सूर्य की रोशनी जाती होगी ना। तो चलिए चलते हैं घर, ठीक है, चलो चलें तो। और अभी भगत जी ये दूसरे दिन की सुबह है, और आज हम फिर आ गए हैं खेत। भगतमती भी आ गई। अब सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, तो वो जल्दी से काम कंप्लीट करेंगे। कल निकलना है ना धनाधाम के लिए, तो वो काम जो गेड़ा एड़ा रह गए थे ना, उसको आज कंप्लीट जल्दी से करेंगे, इसलिए सुबह ही आ गए हैं। तो आज पूरा फाइनल ही करेंगे, है ना। चलिए चलते हैं, तो कर देंगे। अब दरवाज़ा लगा दो ना, भगतमती दरवाज़ा लगा देगी, उसके बाद फिर चलते हैं। और अभी पहुंच गए हैं भगत जी, और हल्का हल्का पानी भी टिप टिप आने लगा, मतलब हल्का हल्का। और
इतने कुछ बचे हुए हैं गेड़ा जो कि कल के बचे हुए थे। अब आज इनको कंप्लीट करेंगे। हंसिया कुदारी कहाँ पे? यहाँ पे रख दिया। चलो मैं भी रख देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सामान रख दिए और अब गेड़ा ढोएंगे। चलिए ढोते हैं, जल्दी जल्दी ढोएंगे जिसमें कि कंप्लीट हो जाए आज। भगत मती उखाड़ने लगी और अभी पूरा कंप्लीट हो गया भगत जी। देखिए पूरा खेत साफ दिखने लगा, बस ये कचड़ा रह गया तो भगत मती इसमें लगा रही हैं आग। और अब नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। हल्का हल्का वैसे पानी गिर रहा है, शायद भर जाए। आग तो पकड़ ली, शायद भर जाए। भगत मती दूर हो जाओ ना। अब जलने दो, बाद में फिर रखेंगे ना। अब इस साइड में, ये वाले में लगाओ। ये बहुत गर्मी लगा थी तो तुमने किस लिए देना। तो देखिए भगत जी कैसे जल रहा है पूरा कचरा। भगत मती ये वाला रह गया, दूर इस साइड लगाओ ना। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से धनाना धाम जाएंगे। परमात्मा की बहुत असीम कृपा रही। सुबह से पानी हल्का हल्का गिर रहा था और मैं परमात्मा से अर्जी लगाता गया कि हे परमात्मा न गिरे पानी, नहीं ये न जल पाता, पूरा सीध चढ़ जाती इसमें। तो नहीं गिरा पानी, हल्का हल्का गिर रहा था तो वो ज़्यादा असर नहीं कर पाया। और अभी फाइनली देखिए कैसे जल रहा है, पूरा जल जाएगा। और अब नो टेंशन, एकदम पूरा नो टेंशन होके धनाना धाम जाऊंगा, कोई दिक्कत न रहेगी। अब तुम्हारी भी परेशानी ख़त्म हो गई भगत मती, है ना। अब तुम आराम से घर में रहना, पवन लोगों को देखना बस, है ना। खेत उत ना आना पड़ेगा। तो चलिए भगत जी, हम पूरी तरह काम से अब नो टेंशन हो चुके हैं ना जी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सभी काम हो गया। थोड़ी बहुत बचा कुचा है तो भगत मती फिर आके 1 घंटे आके कर लिया करेंगी। अब धनाना धाम जाने में खेती बाड़ी से कोई रुकावट नहीं है, सभी काम कंप्लीट है और अब आराम से जा सकते हैं नो टेंशन होके। बंदी छोड़ की बड़ी दया रही जो कि जल्दी जल्दी काम निपट गया। और आज पानी भी न गिरा, सुबह से मौसम बनाया था, अगर गिर जाता तो ना हो पाता काम। तो बहुत ही दया रही बंदी छोड़ की। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धनाना धाम जाएंगे। और देखिए इसको भी ऊपर से खड़ी है, इसमें भी टंगा दिए हैं और नीचे सभी गेड़ा लगा दिए हैं। तो अब व्यवस्थित हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अभी 2:30 बजने लगा और आज हम दोनों ने सुबह भी खाना नहीं खाया था, है ना भगत मती। सिर्फ चाय पिए थे, खाना ना कुछ नहीं खाया था। तो आप जा रहे हैं तो खाएंगे। और ये लगा कि मतलब काम हो जाए, तो काम हो गया तो मतलब अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भगत जी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सत साहेब भगत जी।